अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड अपने चरम पर है। ट्रंप सत्ता में आने के बाद से लगातार कई देशों को टारगेट कर रहा है। चीन का इसमें सीधा संबंध नहीं दिख रहा है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में ईरान, चीन और रूस के बीच बढ़ती निकटता को लेकर अपनी घबराहट को छुपा नहीं पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की घबराहट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह चाइना, रूस और ईरान की तिकड़ी को काउंटर करने के लिए भारत की दोस्ती को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। भारत अमेरिका को किस प्रकार जवाब देने वाला है, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में कई देशों के बीच ट्रेड वॉर को शुरू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद अपने अमेरिका को ही एक बड़ी मुसीबत में खड़ा कर चुके हैं और भारत रूस मिलकर ब्रिक्स देश को आपस में व्यापार करने के लिए एक ऐसे पेमेंट विकल्प को तलाश रहे हैं जिससे डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाए। फिलहाल ट्रंप ने ब्रिक्स देश को धमकी दी तो उन्हें लगा कि भारत और रूस रुक जाएंगे और डॉलर का ही इस्तेमाल करेंगे और ब्रिक्स जैसी कोई भी नई करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अब ब्रिक्स देश की टांगे खींचने की अमेरिकी कोशिश नाकाम हो रही है, जहां खबर निकलकर आ रही है कि भारत और रूस रुकने के बजाय रुपए में और MIR के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने के लिए नए बैंकिंग सिस्टम शुरू करने पर फिर से परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि भारत का नया बैंकिंग सिस्टम अमेरिकी डॉलर को मिट्टी में मिला सकता है। दोस्तों, एक देश के द्वारा दूसरे देश पर टैरिफ लगाने का एक युद्ध तो ट्रंप पहले ही छेड़ चुके हैं, लेकिन अब ट्रंप भारत जैसे देश पर भी डायरेक्ट सेक्शन लगाने लगा है, जो कि ट्रेड वॉर में यानी कि व्यापारिक युद्ध में एक नया मोड़ खड़ा कर चुका है। क्योंकि असल में दुनिया के किसी भी देश का काम बिना एक दूसरे देश की मदद से नहीं चल सकता और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक देश दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं और हमारी धरती पर मौजूद 195 देशों में से सभी देश समुद्री जहाज के माध्यम से, हवाई यान के माध्यम से और रोड पर चल रहे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के माध्यम से इसी व्यापारिक कड़ी को अपनी जरूरत के लिए एक जाल की तरह दुनिया भर में फैलाए हुए हैं और इसी व्यापार के लिए माध्यम के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अमेरिकी डॉलर। क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, इसलिए अमेरिकी डॉलर के बदले सामने वाला देश दूसरे देश को अपना सामान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि मिडिल ईस्ट, एशिया या फिर वेस्टर्न और यूरोप के देश ही क्यों ना हो, सभी कंट्रीज को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अमेरिकी डॉलर को कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा और इसका इस्तेमाल करके बदले में हम कोई सामान दूसरे देश से खरीद लेंगे। ऐसे में दुनिया का 85% व्यापार केवल इसी अमेरिकी डॉलर के बलबूते कंट्रोल होता है, जिसके कारण अमेरिका का ही दबदबा दुनिया में देखने को मिलता है, जिससे अमेरिका किसी भी देश को मजबूर कर देता है। इसलिए भारत नए बाजारों और क्षेत्रों की ओर रुख कर रहा है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में व्यापारिक अवसरों का विस्तार कर विदेशी निवेशकों और व्यापारिक सहयोगियों के साथ अपने रिश्तों को मजबूर कर रहा है। भारत पहले से ही जानता था कि अमेरिका कभी भी भारत को धोखा दे सकता है। अगर भारत अपना अमेरिकी व्यापार नए व्यापारिक सहयोगियों के साथ सिफट कर देता है तो अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। भारत के प्रोडक्टों की डिमांड अमेरिका में बहुत ज्यादा होती है। मेडिकल उपकरण इंडिया से अमेरिका को लगभग 1190 मिलियन डॉलर के चिकित्सा उपकरणों का एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से चिकित्सा उपकरण के रिपोर्ट में अमेरिका पहले नंबर पर आता है, जिसमें मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल या वेटरनरी साइंस लैब इत्यादि में इस्तेमाल होने वाले उपकरण सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अमेरिका को इंडिया से आर्टिफिशियल और रियल ज्वेलरी अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाने वाली बड़ी वस्तु है, जिनका मूल्य है लगभग 36 अरब डॉलर से अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जेनरिक दवा निर्यातक है। अमेरिका में उपलब्ध दवाओं का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जेनरिक दवाओं से पूरा होता है।
इसमें कैंसर, दिल से संबंधित बीमारियों, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार के लिए उपयोगी दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता के कारण अमेरिकी चिकित्सा बाजार में लोकप्रिय हैं। भारत द्वारा निर्मित कुछ चिकित्सा उपकरण, जैसे कि सर्जिकल उपकरण, लैब उपकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी उपकरण भी इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भारत हीरा पॉलिशिंग में वैश्विक नेतृत्व रखता है। कच्चे हीरों को आयात करके उन्हें पॉलिश और कट करके तैयार हीरे और आभूषण के रूप में निर्यात किया जाता है। मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर जैसे शहर इस क्षेत्र में प्रमुख केंद्र हैं। भारत पारंपरिक एवं आधुनिक डिजाइन के आभूषण जैसे कि नेकलेस, अंगूठियां और कंगन अमेरिकी बाजार में काफी लोकप्रिय हैं। इसलिए आज से नहीं बल्कि पिछले 2-4 साल पहले से ही ज्यादातर कंट्रीज यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं और यूएस डॉलर के बजाय कोई अल्टरनेटिव करेंसी की तलाश कर रहे हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस पर अनेकों प्रतिबंध ठोक दी, जिसके कारण रूस डॉलर में व्यापार नहीं कर पा रहा था और रूस को काफी ज्यादा परेशानी हुई। रूस पहले ज्यादातर कच्चा तेल बेचकर कमाई कर रहा था, लेकिन रूस के व्यापार पर अमेरिका ने अपने डॉलर के जरिए काफी हद तक रोकने की कोशिश की और अमेरिका को इसी तरह जिस देश को रोकना होता है उन पर प्रतिबंध लगा देता है। फिलहाल केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के साथ साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और वेनेजुएला, यह सभी देश अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं और इसीलिए न तो यह देश अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं और अमेरिका के द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस को न सिर्फ परेशानी हुई बल्कि इससे भारत को भी काफी ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि भारत को रूस के साथ काफी ज्यादा व्यापार में समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए रूस, भारत और चीन ने ब्रिक्स संगठन में शामिल बाकी के देश के साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ब्रिक्स नाम की एक ऐसी करेंसी लॉन्च करने के बारे में सोचा जिससे ब्रिक्स में शामिल 10 देश आपस में पेमेंट कर पाएं और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का कोई भी प्रभाव ब्रिक्स में शामिल देशों पर न पड़े। लेकिन जब भारत और रूस ने ब्रिक्स देशों के लिए नया पेमेंट सिस्टम लाने के विकल्प को शुरू किया तो अमेरिका को लगने लगा कि कहीं उनका डॉलर मिट्टी में ना मिल जाए। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और बाकी ब्रिक्स देशों को धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर भारत और ब्रिक्स देश कोई नई करेंसी लाने के बारे में सोचते हैं या फिर कुछ अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ करते हैं तो सभी ब्रिक्स देश पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।